जनरल रावत यांच्या आई परमार वंशाच्या होत्या। तर आता काही क्षणातच या ठिकाणी तर याच संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। त्यांनी बिपिन रावत यांच्यासोबत ट्रेनिंग घेतलेलं होतं ते तरुण मुखर्जी जी। तरुण जी, आप हम देख रहे हैं यहाँ पे पालम एयरपोर्ट पे अभी सभी पार्थिव लाए गए हैं और बिपिन रावत जी इनका भी पार्थिव यहाँ पे लाया गया है। क्या आपकी भावनाएं हैं? मैम कैसे बताऊं, ये बहुत ही एक बेहद एक दुखद घटना है। पर्सनली मेरे लिए तो है ही, पूरे देश के लिए, पूरे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही एक दुखद घटना है। जनरल बिपिन रावत मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे। हम लोग एक ही कोर्स के हैं। दिसंबर 78 में हम एक इकट्ठे सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे इंडियन आर्मी में। बहुत ही उम्दे दर्जे का ऑफिसर हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर एक सोल्जर थे। वो हमेशा सोचते थे लाइफ में सोल्जरिंग के सिवाय इससे महान चीज कोई नहीं हो सकता, कुछ भी चीज नहीं हो सकता। देश के लिए एक सोल्जर ही था वो, सही मायने में सही सोल्जर थे। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, दोस्त होने के नाते, मेरे पूरे कोर्स के तरफ से, 1978 दिसंबर की कोर्स है ये, मेरे पूरे कोर्स के तरफ से हम लोग बहुत ही एक भावना में बह गए हैं। मतलब क्या बताएं, बताने के लिए लफ्ज नहीं है। ये इतने अच्छे अफसर थे, हम उसको हम बता नहीं पाएंगे। वो हमारे साथ जीवित रहेंगे, जब तक हम रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे लिए वो अमर हो गए हैं और अमर ही रहेंगे। उनके साथ थे, आपकी कुछ यादें हैं उनके साथ जो आप बताना सकते? शुरुआत थी हमारे 1977 से समझिए शुरुआत थी हमारे उनके साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। जब पहली मुलाकात थी, हाँ, वो जोजिला कंपनी में थे, हम कुछ मैकिला कंपनी में थे। हम लोग अलग अलग जगह से ट्रेनिंग के सिलसिले में हम लोग इकट्ठे मिलते थे। फिर पूरा करीब 1 साल हम लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करने का हमें मौका मिला। बहुत ही उम्दे दर्जे का अफसर थे और नंबर 1 बन के हमारे कोर्स में तो पास आउट किए। और उसके बाद अपने लाइफ में ऐसे कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ पे उन्होंने अपना जो लाइफ है आर्मी में वो नहीं काटी। सब जगह उन्होंने नौकरी की और बहुत तरीके से उन्होंने फिर कमांडिंग ऑफिसर बने, ब्रिगेड कमांडर बने, फिर डीप कमांडर बने, फिर आर्मी कमांडर बने, फिर सदर्न कमांड, दक्षिणी कमांड जो इंडिया के सबसे बड़ा कमान है, वो कमान संभाले। जब वो सदर्न कमांड संभाले, हम उस समय पे पूना में ही थे, तो सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पूना में है। तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है जब उनके घर में कुछ भी गेट टुगेदर हो और हम उनके साथ नहीं है। हम हमेशा उनके साथ होते थे। मधुलिका मैडम, मिसेस रावत, तो उनका पहला नाम है मधुलिका। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिसको आवा बोलते हैं, आवा के प्रेसिडेंट थे। बहुत लगन से, मेहनत से उन्होंने भी अपना भूमिका निभाई आर्मी के लिए, आर्मी फैमिलीज के लिए। जिस ढंग से बिपिन रावत जी हमारे दोस्त हैं, इकट्ठे हमने ट्रेनिंग किया हुआ है, बट बहुत ही तरीके से जैसे वो अपना काम निभाए, उन्होंने भी अपना काम निभाया। हम लोग हमेशा ही पूना में जब वो थे तो हम हमेशा इकट्ठे रहे बहुत बार। फिर यहाँ से वो आगे उनकी जर्नी शुरू हुई। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, आर्मी के नंबर 1 बने। उसके बाद पहला CDS वो बने। एक हम लोग, हमारे लिए तो एक फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे कोर्स के एक महान सोल्जर, मैं उनको महान सोल्जर ही बोलूंगा, वो हमेशा सोल्जरिंग को ही सबसे पहले समझते।
जैसे हम लोग एक ट्रेनिंग करते हैं ना, चेकपोर्ट हॉल आर्मी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो ड्रिल स्क्वायर है, वहाँ से हम पास आउट करते हैं, तो वहीं से अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने भी शायद देखा होगा, जब पासिंग आउट होती है जून में या दिसंबर में, तो परेड होती है, तो परेड स्क्वायर पे उनको ऐसा लगता था, जब वो पास आउट होता तभी उन्होंने शायद ऐसे बोला था कि बस मेरे लिए सोल्जरिंग और सोल्जरिंग और सोल्जरिंग है, मेरे देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं करूँगा, ऐसा उनका कहना था। मैं देश मेरे लिए सबसे पहले, उसके बाद मेरे जवान हैं, और उसके बाद मैं, मेरा था। और सही मायने में वो इसी ढंग से अपना जिंदगी जिया, और इसी जिंदगी इसी ढंग से उन्होंने निभाई। गोरखा रेजिमेंट में था, हमारे लिए मेरे पूरे जो कोर्स हैं, पूरे कोर्स के लिए और पर्सनली मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एक बहुत ही फक्र की बात है कि मैं और वो एक ही साथ ट्रेनिंग किया, और उनके साथ हम एक कच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट बने। आज उनके लिए हमारे पूरे कोर्स की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मेरे लाइफ में, मेरे हृदय में, मैं समझता हूँ मेरे कोर्स के पूरे हृदय में, मैं समझता हूँ पूरे इंडियंस के हृदय में वो अमर है। सही सही मरते नहीं है, मरते नहीं है कभी वो। जब मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए अपनी जिंदगी के बलिदान दिया हुआ, वो अमर रहेंगे और अमर ही रहेंगे, और अमर होके हमारे दिल में हमेशा। बिल्कुल, धन्यवाद तरुण जी साम टीव्ही से बात करने के लिए। तर हे होते निवृत्त लष्कर अधिकारी तरुण मुखर्जी, ज्यांनी बिपिन रावत यांच्यासोबत ट्रेनिंग पूर्ण केलेलं होतं, आणि अतिशय सुंदर आठवणी त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत। या ठिकाणी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे सुद्धा दाखल झालेले आहेत पालमच्या विमानतळावर। दिल्ली इथल्या पालम विमानतळावर अजित डोवाल हे दाखल झालेले आहेत, आणि सगळ्या या जे अधिकारी यामध्ये ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांच्याशी ते संवाद साधतायत।